गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी की डीबीएमएस में, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। कल हमने इंट्रो ऑफ की पढ़ा था और की कितने टाइप की होती हैं वो कंप्लीट किया था। आज हम प्राइमरी की समझने वाले हैं। प्राइमरी की होती क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए प्राइमरी की तो प्राइमरी की इज ए स्पेशल कॉलम इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन दैट टेबल। मतलब प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक स्पेशल कॉलम होती है जिस कॉलम की मदद से आप हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल से आप अच्छी तरह उसको डीपली समझ जाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें लिखा इंश्योर दैट नो टू रोज हैव द सेम वैल्यू ऑन द प्राइमरी की। ये इंश्योर करना ज़रूरी है, दो रोज में ऐसा ना हो कि दोनों में सेम वैल्यू हो। तो प्राइमरी की इस ठीक है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती है। साथ ही साथ अगर बात करें इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, और ये नल वैल्यू को भी अलाउ नहीं करती है। कुछ स्पेशल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जैसे कि यूनिकनेस। मैंने आपको बताया था इसका काम होता है यूनिकली टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो यूनिकनेस इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब बात करें यूनिकनेस की, ईच रो मस्ट हैव ए यूनिक वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम। सबके पास एक यूनिक वैल्यू होगी जो प्राइमरी की कॉलम के अंदर जो ईच रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगी। नॉट नल, प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं होती है। वन पर टेबल, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की बट द की में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम, जिसको हम कंपोजिट की भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्यूटेबल वैल्यू ऑफ प्राइमरी की शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली। प्राइमरी की वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है बिकॉज इट इज़ यूज टू रेफर द डेटा एसोसिएट टेबल। ये डेटा एसोसिएट टेबल को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इट ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग मोस्ट डीबीएमएस ऑटोमेटिकली क्रिएट एन इंडेक्स ऑन अ प्राइमरी की फॉर द फास्ट सर्चिंग। ज़्यादातर टेबल ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग करते हैं प्राइमरी की हेल्प से। प्राइमरी की इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी इंडेक्स में से आप डेटा फाइंड आउट करना चाहेंगे या डेटा को सर्च करना चाहेंगे तो प्राइमरी की हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल की मदद से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में लिया है टेबल को। टेबल में मैंने स्टूडेंट आईडी लिया है, नेम, एज और ईमेल आईडी। ठीक है, अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करें, नेम, एज और ये ईमेल आईडी, अगर मान लो किसी भी स्कूल्स में दो ब्रदर हैं, ठीक है, या तो ऐसे लोग पढ़ते हैं जिनका नाम सेम हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन दोनों में से इन नाम वैल्यू मोस्टली सेम हो सकती है, एज भी मोस्टली लोगों की सेम हो सकती है, और अगर दो भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उनकी मेल आईडी भी सेम हो सकती है। बट अगर आप देखें तो स्टूडेंट आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसीलिए अगर हम बात करें प्राइमरी की इस रो में तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी की। ठीक है, स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच कॉलम को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमसे पूछा जाए 103, जो प्राइमरी की वैल्यू 103 है वो किस रो को आइडेंटिफाई कर रही है, तो हमारी 103 जो प्राइमरी की है वो स्नेहा, जिसकी एज 20 ईयर है और जिसका मेल आईडी sneha@gmail.com, इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। अब बात करते हैं हेयर। स्टूडेंट कैन बी हैव ए प्राइमरी की बिकॉज स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है। बिकॉज क्यों, अब इसके रीज़न भी समझते हैं। ईच स्टूडेंट हैज़ ए यूनिक आईडी, सबके पास एक यूनिक आईडी है। इट विल नेवर बी नल, कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इट यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रिकॉर्ड, और ये हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। 101 यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, अनन्या को 102 यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, रोहित को 103 यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, स्नेहा को। तो ये रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ हम प्राइमरी की पॉसिबल जो डेफिनेशन थी और प्राइमरी की का पॉसिबल जो एग्जाम्पल था वो कम्प्लीटली हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपिक पे जो आपका फेवरेट उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।